वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। इस एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को रोग और दोष दोनों से ही मुक्ति प्राप्त होती है। वैसे तो हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी व्रत आते हैं, लेकिन हर एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की खास बात यह है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों का ही पूजन किया जाता है। आज के हमारे वीडियो का विषय वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने वरुथिनी एकादशी कथा के महत्व के बारे में बताने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता का राज्य था। राजा मांधाता दानी और धर्मात्मा थे। एक बार जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तो एक भालू आ गया और उनके पैर को चबाने लगा। फिर वह राजा को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया, जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई और वह घायल हो गए। तब उन्होंने अपने मन में हरि विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भालू को प्रकट होकर अपने चक्र से मार गिराया, लेकिन भालू के वार से राजा मांधाता अपंग हो गए। उन्हें काफी दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का एक उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम भोग रहे हो। ऐसे में तुम मथुरा जाकर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और साथ ही मेरे वराह अवतार की पूजा करो। ऐसा करने से दुख दूर होंगे और सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। राजा मांधाता ने ऐसा ही किया और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिली। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करें, मंदिर को स्वच्छ करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु व भगवान कृष्ण का पूजन आरंभ करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला व मिठाई अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। फिर व्रत कथा पढ़ें या सुने और आरती करें। एकादशी के दिन भगवान को ना तो अन्न का भोग लगाया जाता है और ना ही स्वयं अन्न का सेवन किया जाता है। दिन भर व्रत रखने के बाद रात्रि के समय फल या कुट्टू से बना भोजन ग्रहण किया जाता है और इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यता तो यहाँ तक है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत कन्यादान के बराबर का पुण्य देता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।